हेलो दोस्तों, मेरा नाम ज्योति सागर है। आप सबको पता ही है, जैसे कि आप मेरे और मेरी बीमारी के बारे में जानना चाहते थे, तो मैं बताना चाहूँ। का नाम मोर्टा है और ज़िला गाज़ियाबाद, और ये यूपी के अंदर आता है, उत्तर प्रदेश के अंदर। मेरे पिता का नाम सेंसर पाल है, वो राजमिस्त्री का काम करते हैं। मेरी माता का नाम राजेश देवी है, और हम 5 भाई बहन हैं। 5 भाई बहनों में मैं सबसे बड़ी एकलौती लड़की हूँ। 4 मेरे भाई हैं छोटे। हम सब की पढ़ाई चल रही थी और अब भी चल ही रही है। 2020 में मेरा एमकॉम फाइनल ईयर चल रहा था। 2020 में ही मेरी शादी भी होने वाली थी। अगस्त के महीने में मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे और ख़त्म भी होने ही वाले थे। मेरे सर में यहाँ पर साइड में दर्द रहने लगा, मेरी गर्दन पर। तो मेरी मम्मी पापा ने मुझे दिखाया हॉस्पिटल में, और मेरी दवाइयाँ चल रही थी। तो मेरी दवाइयों के 15 दिन की मैंने दवाई खाई, तो उससे मुझे आराम हुआ था मेरे दर्द हुए गर्दन के और सर के दर्द में। तो मेरे कमर में दर्द रहने लगा कुछ 1-2 दिन से। वैसे मैं एकदम ठीक थी, फिट थी। 25 सितंबर 2020 में मैं दवाई लेने के लिए मेरठ जा रही थी। मेरठ से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। वहाँ पर मेरी ताऊजी की लड़की रहती है। तो उस दिन मैं अकेले ही जा रही थी। बस से मैंने ट्रेवल किया। बस अड्डे पर जाकर, मेरठ बस अड्डे पर उतरकर मैंने मेट्रो, मिनी मेट्रो जो ई रिक्शा होते हैं वो, उसमें मैं बैठकर जा रही थी हॉस्पिटल के लिए। तभी मेरी कमर में अचानक दर्द हुआ, बहुत तेज़ दर्द। उसमें जो सवारी बैठी हुई थी, उन्होंने मुझे नीचे उतारा ई रिक्शा से, और एक दर्जी की, टेलर की दुकान थी, वहाँ पर मुझे बैठाया ले जाकर। वहाँ पर मुझे पानी पिलाया, मेरे हाथ पैर मसले। फिर जब काफ़ी टाइम हो गया तो एक अम्मा बोलने लगी, वहाँ पर मेरे साथ में थी। उन्होंने मेरी काफ़ी मदद करी। उन्होंने ही मुझे देखा था। हम दोनों ही जा रहे थे उस मिनी मेट्रो में बैठकर। तो बोला गया कि आपके जो पास की कोई रिश्तेदार है या आपके यहाँ पर कोई जानने वाला है, तो आप उन्हें फ़ोन कर लीजिए। मैंने फ़ोन करा मेरी ताऊजी की लड़की को। मैं उनके साथ ही वहाँ से, उनके बच्चे थे या दीदी के साथ हॉस्पिटल जाती थी। वहाँ पर मुझे फ़ोन करने के बाद मैंने अपनी दीदी को बुलाया कि मुझे इस तरह से दर्द हो रहा है और मैं यहाँ पर हूँ। दीदी मुझे लेने के लिए आई। लेने के लिए आने के बाद फिर मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। उसी के साथ ही मेरे मम्मी पापा जी को दीदी ने फ़ोन कर हॉस्पिटल में बुला लिया। हॉस्पिटल में मेरे टेस्ट हुए। तभी मेरी पेट के, कमर के साथ साथ मुझे पेट में भी दर्द होने लगा था। टेस्ट होने के बाद मेरे मम्मी पापा जी को और दीदी को, जो मेरे फैमिली थी, उन्हें बताया गया कि कोई गांठ है। टेस्ट होने के बाद पता चला मेरे मम्मी पापा जी को कि मुझे किडनी कैंसर है, और साथ के साथ ऑपरेशन करना होगा, पैसा जमा कर दीजिए। हम गाज़ियाबाद के रहने वाले और वहाँ पे हम मेरठ में थे, दूसरे ज़िले में। तभी मेरे मम्मी पापा जी ने पैसा इकट्ठा करा, और पैसा इकट्ठा करने के बाद मेरा ऑपरेशन की तैयारी करी। एक तो मेरी फैमिली को कि मुझे कैंसर है, इस बात का झटका लगा, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। फिर हम बाहर थे, घर से बाहर। वहाँ पर ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन के बाद 29 सितंबर 2020 में मेरा ऑपरेशन हो गया था। फिर मुझे घर के लिए बोल दिया। फिर हम 13 दिन के लिए अपनी दीदी के घर पर रुके। टाँके कटने के बाद और फिर मेरा पैथ स्कैन कराया गया, फुल बॉडी चेकअप, जिसमें हड्डियों की जांच होती है। हड्डी की जांच करने के बाद मेरे पापा मम्मी जी को फिर से दोबारा एक और झटका लगा कि मुझे हड्डी का कैंसर भी है, और ये कैंसर 4th स्टेज का कैंसर है। मुझे मेरे मम्मी पापा फिर से दोबारा से दूसरा झटका मिलने के बाद दुखी, रोने लगे। घर की स्थिति भी ऐसी नहीं थी। मेरी शादी में जो पैसा खर्च होने वाला था,
वो सारा पैसा मेरी बीमारी में लगा दिया गया। डॉक्टर ने बताया थोड़ा आराम हो जाएगा, कीमो दी जाएंगी। डॉक्टर ने मेरा इलाज शुरू कर दिया। 6 महीने मेरा इलाज चला मेरठ से, जिसमें मुझे कीमो भी दी गई थी। 6 महीने में मुझे 6 कीमो, मेरी सिकाई, ऑपरेशन, ये पूरा ट्रीटमेंट चला, पर मुझे कुछ वहाँ से खास आराम नहीं हुआ, क्योंकि पैसा ही बहुत खर्च हो गया। मेरे मम्मी पापा ने जो पैसा था वो लगा दिया, फिर घर बिकने तक की नौबत आ गई। जो जोड़ा हुआ था शादी का वो भी ब्याज पर भी ले लिया। लेने के बाद कुछ आराम नहीं हुआ, फिर वहाँ से दूसरे हॉस्पिटल के लिए लिखवा लिया मम्मी पापा ने। फिर मुझे एम्स हॉस्पिटल से मेरा ट्रीटमेंट शुरू होने लगा, चलने लगा वहाँ पर। वहाँ से ही मुझे एक कैंसर सपोर्ट की टीम मिली, फिर मैंने उनकी मदद ली। उन्होंने मेरी काफ़ी मदद करी, जो कि मेरे घर पर भी आती थी, मुझे चेक करने के लिए, देखने के लिए आती थी। कीर्ति जोशी मैम एक, और दूसरी हैं ज्योति, तीसरी मैम हैं कंचन पांडे। तीनों ही मुझे अब भी देखने आती हैं। उनकी मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी, दवाइयों में थोड़ी मदद भी मिली और मुझे मोटिवेट भी किया। मेरी फैमिली में जो मेरे पेरेंट्स थे, भाई बहन थे और मेरे रिश्तेदार बातें बनाने लगे, कहने लगे तुम बेकार में पैसा लगा रहे हो, ये तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी, क्यों पैसा लगा रहे हो, इस तरह की बात करने लगे। मेरे रिश्तेदार इस तरह की भी थे जो ये बोल रहे थे कि देखने मत जाओ, तुम्हें वायरस लग जाएगा। पता इस तरह की सोच के रिश्तेदार हैं मेरे। मदद तो क्या ही वो करते, देखने के लिए अगर कोई देखने जा रहा है तो उन्हें ये डर था कि मेरी बीमारी उन्हें लग जाएगी और जैसे मुझे कैंसर है उन्हें भी कैंसर हो जाएगा। भगवान न करे कि ऐसा कभी किसी के साथ हो, सब ठीक रहे। पर आज मुझे 3 साल हो चुके हैं, अभी तक की जो मेरा रिश्ता हो रहा था वो टूट गया, क्योंकि आज की डेट में कोई साथ देने वाला होता ही नहीं। शादीशुदा साथ नहीं देते। मेरा तो हालांकि एक रिश्ता ही हो रहा था। अभी भी मेरा इलाज चल रहा है, एम्स हॉस्पिटल से ही चल रहा है, पर मेरी बीमारी अभी कंट्रोल में आई नहीं है। डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं जितनी उनसे हो रही है। मेरी सारी दवाइयाँ, टेस्ट सब मेरे बाहर से ही होते हैं। दवाइयाँ जो मेरी महंगी हैं, कीमो की, अभी मुझे ओरल कीमो दी जा रही है। मुझे 68 कीमो लग चुकी थी अब तक। मेरे बाल भी झड़े थे। ऐसे मानो जैसे कि मेरी लाइफ में कुछ चेंज हो गई। अभी तक तो मेरे बारे में बस इतना ही है। मेरी पढ़ाई छूट चुकी है और मेरा एमकॉम जो फाइनल हो रहा था उसमें मेरा वाइवा रह गया था, क्योंकि वाइवा के 4-5 दिन पहले ही मेरा ऑपरेशन हुआ था। बीमारी का पता चला, जिससे कि मैं वाइवा देने ना जा पाई। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। आपके घर में जो भी पेशेंट हैं, आप उनका ख्याल रखें, उनके साथ रहें, उन्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करें। मेरी फैमिली बहुत अच्छी है। मेरे भाई, मेरे मम्मी पापा,